हेलो एवरीवन, लॉकडाउन इंग्लिश का स्वागत है। मैं हूं आपकी गायत्री मैम। हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और आज हम नया सीखेंगे। कौन कौन से सीखने आज हमें सीखना है टू, विथ एंड बाय। इनको कैसे यूज़ करते हैं आज हम जान लेते हैं। अब आपके सामने आपको एक पिक्चर दिख रही है। इसके अंदर दो मिस्त्री हैं जो क्या कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं। वो एक दीवार को बना रहे हैं, तो दीवार बना रहे हैं तो वो टॉकिंग कर रहे हैं इन प्रपोजिशन को यूज़ करके। तो पहला कहता है आई सेड टू हिम थैंक यू, मैंने उससे कहा थैंक यू। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया किसका, प्रपोजिशन टू का। उसके बाद ये कहते हैं आई विल गो बाय द साइकिल, मैं साइकिल से जाऊँगा। इनको कहीं जाना है तो इन्होंने कहा कि मैं साइकिल से जाऊँगा। उसी तरह से ही रिटर्न होम बाय 5 o'clock, वो कब आता है, घर कब आता है, वो आता है कितने बजे, 5 बजे आता है। ये मैंने कैसे किया, ये हमने किया प्रपोजिशन को यूज करके। उसके बाद है हमारा आई एम मेकिंग द वॉल विथ ट्रॉवेल, यानी कि जो दीवार बना रहा हूँ वो ट्रॉवेल किसको कहते हैं, ये हमारा ट्रॉवेल है। इसको हम यूज करके हम क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं हर जगह अलग अलग भाषा में अलग नाम दिया जाता है। जिसे हम सीमेंट को वो करते हैं, वो है ट्रॉवेल। उसके बाद शी लिव्स बाय माई हाउस, वो मेरे घर के पास रहती है। आपस में बात कर रहे हैं, वो मेरे घर के पास रहती है। किसको यूज करके, इस प्रपोजिशन को यानी कि बाय को यूज करके। आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये आपस में टॉकिंग कर रहे हैं, किसको यूज करके, टू को, विथ को और बाय को। इन सब का मीनिंग सेम होता है, इन सबको हम से प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था प्रपोजिशन को रखना नहीं है, क्योंकि ये से नहीं हर जगह बदल जाएगा। क्योंकि जो हमारी इंग्लिश है वो हिंदी से नहीं बनी है, हमें सीखना है उसे हिंदी में, तो इसकी मीनिंग भी हर जगह बदल जाती है। अब आप देखिए ये कहाँ यूज़ होता है, हमारा टू है वो प्रोनाउंसिएशन से के लिए यूज़ होता है, लेकिन कहीं बदल भी जाता है। मिलने के लिए, जब हम मिलने की बात करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, टू प्रपोजिशन का। जैसे हमारा आई सेड टू हर थैंक यू, उससे मिला तभी तो उसने कहा ना, जब मिला तभी तो कहा। तो हमने यहाँ लगा प्रपोजिशन आई सेड टू हिम थैंक यू। और उसी तरह से इनडायरेक्ट स्पीच भी यूज होता है, जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है हमेशा उसके अंदर अगर यहाँ पर आपको डैश दिया जाएगा तो यहाँ पे हमेशा अब देखेंगे डायरेक्ट में हमारा ये इन्वर्टेड कॉमाज में होगा। अगर हमारा ये सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमाज में है तो हम यहाँ पर टू ही लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट इंडेक्स भी ये लगता है हमारा। ओके, और दूसरा मिलने की भी बात हो रही है, जब उससे मिले तभी तो बोला, तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर टू दिखाई दे रहा है, तो हम 100% यहाँ पर हम टू लगा देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा से। कहीं कहीं ऐसा होता है से का साउंड नहीं आता है, मैंने कहा ना हमें इसे रटना नहीं है कि हम से की जगह यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे जब गो, वेंट, गॉन या गोज, गो की कोई भी फॉर्म आती है तो हम यूज़ करेंगे किसका, टू का। अब यहाँ पे आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा। अब इसमें से का कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा। तो जब बात हुई कहीं जाने की और किसी जगह का नाम आया, यानी कि से जगह के नाम के साथ क्या आया, गो, वेंट, गॉन, जगह का नाम यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, दिल्ली जगह का नाम दिया हुआ है और गो दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों हैं, तो 110% हमारा आएगा टू। ओके, इतना समझ में आया आपको? यस मैम। उसके बाद आते हैं विथ के ऊपर। अब हम करेंगे विथ। विथ किसी भी चीज़ का प्रयोग करके जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम यूज़ करते हैं विथ का। जैसे मैंने कहा आई एम राइटिंग डैश मार्कर, अब क्या करूँ, मैंने इसका प्रयोग किया तभी तो किया। हम किसी चीज़ को प्रयोग करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हम यूज़ करेंगे विथ का। ठीक है, आई एम राइटिंग विथ मार्कर। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है हमारा और जीवित निर्जीव वस्तुओं में हम यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होते हैं मैं आपको नाउन वीडियो लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। हमारा आया आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, जीवित या निर्जीव प्रस्तुति हम साथ जब होते हैं, जब के साथ मैंने कहा ना, इसका मीनिंग सेम भी होता है और कुछ अलग भी होता है। अब आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ, यानी कि के साथ, तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। ठीक है, अब हमने विथ भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे बाय। बाय किस लिए होता है, यात्रा के लिए। जब हम यात्रा की बात करेंगे, हम कहीं जाएंगे तो ट्रैवल बाय ट्रेन, कार, बस, जो भी है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है
यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, साइकिल वाला सेंटेंस है। आई विल गो बाय द साइकिल, मैं साइकिल के द्वारा जाऊँगा, साइकिल से जाऊँगा, ठीक है। और यही मैंने बताया आपको कि हर जगह से नहीं होगा, तो तक में मीनिंग होगा, जहाँ पर से वर्ड नहीं यूज होगा। अब हमारा नेक्स्ट है ही रिटर्न होम बाय 5 o'clock, वो 5 बजे तक। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या है हमारा तक, यानी कि जब तक के साउंड में आएगा टाइम में, जब हम कहेंगे इतने बजे तक, उतने बजे तक, तब हम किसका यूज करेंगे, बाय का। और जब हम बगल की बात करेंगे, वो मेरे बगल में है, वो यहाँ है, वहाँ है, जैसे कि शी लिव बाय माई हाउस, वो मेरे घर के बगल में रहती है। उन्होंने इनसे कहा वो मेरे घर के बगल में रहती है। अब मिस्त्री हैं, दोनों काम करें तो आपस में बातें भी करेंगे। और नेक्स्ट हमारा होता है बाय, यानी कि पैसिव वॉइस। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं। यू आर टीच बाय मी, आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। जब हम सेंटेंस को अलग से बताते हैं पैसिव वॉइस में, तब हम इसका यूज़ करते हैं। हम थोड़े से एग्जाम्पल लेके इसको और भी डिटेल में समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग जान लीजिए कहाँ पे किसको यूज़ करते हैं। मैंने वहाँ भी बताया था, लेकिन मैंने दोबारा यहाँ पे कर दिया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सके। सभी को अलग अलग ग्रुप में रख दिया। टू होता है, इसका मीनिंग से भी होता है, और मिलने के लिए जब जाते हैं उसके लिए बोलते हैं, यानी कि टू हो गया मिलने के लिए। और जब गो की सारी फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, जैसे कि यहाँ पे वेंट भी आ गया, गॉन भी आ गया, गोज भी आ गया, तो सब इन सब फॉर्म्स के साथ हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा टू, ठीक है। और जब नाम दिए हो, जैसे गो के साथ अगर कोई जगह का नाम हो, स्कूल हो गया या फिर कोई मंदिर हो गया या कि कोई जगह का नाम हो गया, तो हम यूज़ करेंगे किसका, टू का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी हम ही सेड टू मी, ही, इस तरह से वर्ड्स जो होते हैं। उसके बाद अब एग्जाम्पल देखिए, आप समझ लीजिए। आई सेड टू हर, आई सेड टू हर आई एम नॉट वेल, उसने उसे कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब मेरी तबीयत खराब है, तो टू, ठीक है। अब इसे दोनों में यूज़ हो गया, हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी और मिलने के साथ भी। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है और ब्लैंक है, तो पहले हम चेक करेंगे किससे यूज़ होता है। एक तो मिलने के लिए होता है आई सेड टू हर, यानी कि मिले होंगे तब तो कहा होगा। दूसरा यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर टू का ही यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई गो टू स्कूल डेली, मैं जाता हूँ, यानी कि कहीं जाता हूँ, गो के साथ है, और साथ में प्लेस है, यानी कि जगह का नाम भी है और गो भी है इसके अंदर, तो हमारा डेफिनेटली टू ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद ही इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, वह, कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, वह मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद हमारा आता है माई फादर टॉक टू माई टीचर, हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमने टू यूज़ किया। अब ये आप अगर ये रूल्स ये तीनों आपको याद होंगे तो आप इसको देख के समझ के कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विथ। विथ मतलब होता है से और के साथ। इसमें आएगा किसी चीज़ का प्रयोग करके, जैसे हम किसी को प्रयोग कर रहे हैं। आई एम राइटिंग विथ माई मार्कर, आई वाइप माई बोर्ड विथ डस्टर, यानी कि उसका प्रयोग करके। तो हम उसमें कहेंगे आई एम राइटिंग विथ मार्कर, मैं मार्कर से लिख रही हूँ। ही इज इल विथ फीवर, फीवर की वजह से बीमार है, फीवर से बीमार है। आई कट द केक विथ नाइफ, यानी कि नाइफ की हेल्प से ही तो केक को काटा ना। तो जब हम किसी चीज़ की हेल्प लेंगे, कोई प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे। उसके बाद आई विल वाइप माई बोर्ड विथ डस्टर, मैंने अपना जो ये है किसे किया, डस्टर से, ओके। अब आता है बाय, यानी कि जब यात्रा की बात होगी तो हम हमेशा बाय का यूज़ करेंगे। इसका मतलब भी से ही होता है। इनके रूल्स आप याद कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कहाँ पर कौन से वर्ड से का प्रयोग करना है। यात्रा के लिए आई विल गो बाय द कार, मैं कार से जाऊंगी, यदि यात्रा की बात है तो कार हमारा आ गया यहाँ पर बाय। ही इज़ कमिंग बाय द फ्लाइट, वो फ्लाइट के द्वारा आता है, ठीक है, आ रहा। ही इज़ कमिंग बाय द फ्लाइट, वह फ्लाइट से आ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी के अनुसार या आपकी घड़ी के द्वारा क्या टाइम हो रहा है, तो भी हमने यूज़ किसका किया, बाय का, जब टाइम की बात होगी। इसके बाद आएगा शी वॉज पनिश्ड बाय हर मदर, तो यहाँ पर ये हमारा पैसिव वॉइस है कि वो अपनी मम्मी के द्वारा पनिश की गई। जब हम सेंटेंस को ऐसे घुमा फिरा के बोलते हैं वो हमारा पैसिव वॉइस होता है, और उसको हम इस तरह से करते हैं। हु वॉज सिटिंग बाय यू, कौन तुम्हारे बगल में बैठा है, यानी कि यात्रा के लिए, टाइम के लिए और बगल में के लिए और पैसिव वॉइस के लिए
हम इसे यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।